This news is sponsored by Agarwal Jewellers near Post Office, Chaugan Bazaar, Chamba. किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके इसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहां पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। अब कथनी में करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहां इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रो रहे हैं, एक ही बात रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के रूप में, कम से कम उसको जारी करें। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए, संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार अपना तरीका अख्तियार किए हुए है और भयंकर आक्रोश है। और यही तक नहीं, ये आक्रोश विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम उसके लिए फाइनेंशियल स्कीमों की सैंक्शन हो जाती है तो पैसा अगर उन्होंने रोका है तो कब तक रोका है, प्रश्न तो ये भी है। और रोकने की वजह क्या बनती है, कोई जस्टिफिकेशन क्या बनती है। और उनके विधायक भी मांग रहे हैं, उनके कांग्रेस के विधायक भी मांग रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तो मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं। जो मुख्यमंत्री हमेशा जनप्रतिनिधियों के हक की बात कहते थे, जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत सारी बातें कहते थे कि विधायकों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका विकास करने का, क्योंकि चुना वो प्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है लोगों के बीच में। लोग हमको हर रोज देते हैं प्रस्ताव कि हमको इस स्कीम के लिए इतना पैसा दे दो, यहाँ रास्ता बनाना, यहाँ सड़क बनानी है, यहाँ पुली बनानी है, यहाँ स्कूल का भवन बनाना है, यहाँ महिला मंडल बनना, यहाँ युवक मंडल बनना है। तो ऐसी परिस्थिति में सारी चीजों को रोकना वो उचित नहीं है। इसलिए हमारा विरोध है।
विधायक निधि तुरंत जारी कर। प्रदेश 2017 में ऋण मुक्त करके दिया था, क्या लाइबिलिटीज क्लियर करके दिया था, ऋण भी था और लाइबिलिटीज भी थी। हमने बिना कुछ कहे वो ऋण की सारी दायित्व का जो जिस प्रकार से चुकता करना था उसमें अपनी भूमिका निभाई और जो लाइबिलिटीज थी उनको क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। आपको यहाँ मिलेंगे सोने और चांदी के बेहतरीन डिजाइन 100% शुद्धता के साथ। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। डायल 9418022145 या 981628264 या 01899224545।